हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। अभी टेस्ट क्रॉस होता क्या है? ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस इज डन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट। ये दिस इज आना था बेटा, क्लोज नहीं आएगा यहाँ पे। दिस इज डन टू नो द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, ये हमारा कोई भी इंडिविजुअल है और हम ये पता करना चाहते हैं कि जो इसका जीनोटाइप है वो प्योर है। प्योर का मतलब कि दोनों जीन यानी कि दोनों एलील पेयर के बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है, या फिर क्या है, ये हीट्रोजाइगस है यानी कि दोनों एलील अलग अलग हैं। ठीक, आपको नहीं पता कि भाई जिसके अलग अलग होते हैं उसको हम हीट्रोजाइगस भी बोलते हैं या फिर हाइब्रिड भी बोलते हैं, ठीक है, और जिसके दोनों एक जैसे होते हैं उसको हम प्योर बोलते हैं। तो हमें नहीं पता कि भाई ये प्योर है या फिर हाइब्रिड है, हम ये पता करना चाहते हैं। तो इसका हम पता किससे लगाते हैं? टेस्ट क्रॉस से लगाते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो केसेस बनते हैं इसमें कि अगर इसको हम पहले क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस किससे करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं हम इसी के रिसेसिव पेरेंट से। ठीक, अब इस केस में रिसेसिव पेरेंट क्या होगा? रिसेसिव, अब आपका जो इंडिविजुअल है अगर प्योर है तो ये होगा टॉल, और अगर वो हाइब्रिड है तो उसको जीनोटाइप ये होगा। तो इसका जो रिसेसिव पेरेंट होगा आपका ये रिसेसिव कैरेक्टर था ना, ड्वार्फनेस। तो हम इसका इन दोनों का एक बार इससे क्रॉस करवाएंगे, दूसरी बार इससे कराएंगे और देखेंगे जो जनरेशन आती है उसमें इंडिविजुअल कैसे हैं। अगर वो सारे इंडिविजुअल एक जैसे हैं तो इसका मतलब है वो प्योर है। और अगर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं और इन रेशो 1:1, इसका मतलब वो हाइब्रिड है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। तो ये हमारा पहला केस है, ठीक है, केस 1, जहाँ पे आपका जो ये इंडिविजुअल है ये आपका प्योर वैरायटी है, ठीक है। तो ये प्योर वैरायटी है और हम इसको ड्वार्फ से करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे गैमीट बनेंगे, और गैमीट इसके यहाँ पे क्या बनेंगे? टी और टी, और यहाँ पे क्या बनेंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, और जब इनका कॉम्बिनेशन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा तो सारे के सारे इंडिविजुअल कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। यहाँ पे लिखा है ना 100%, इसका यही मतलब है कि सारे के सारे इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये होगा और देखने में सारे आपके कैसे होंगे? टोल होंगे, यानी कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। तो अगर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिविजुअल क्या है? वो एक प्योर वैरायटी है, और प्योर को हम होमोजाइगस कंडीशन भी बोलते हैं। दूसरा केस है कि अगर वो प्योर वैरायटी नहीं है, ये हमारा केस सेकंड हो गया। तो इसमें हम क्या देखते हैं? केस सेकंड में आपका तो ये हाइब्रिड है। यहाँ पे अब देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी है और इसको हमने ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया है। तो अब इनके गैमीट्स भी दो टाइप के बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे गैमीट्स एक ही टाइप का बनेगा और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक तो टोल होंगे और दूसरे आपके ड्वार्फ होंगे। 50% तो टोल होंगे और 50% आपके ड्वार्फ होंगे, यानी कि देखने में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, टोल एंड डोर, और बराबर मात्रा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंडिविजुअल आपका क्या था? वो था आपका हाइब्रिड वैरायटी, जिसको हम हीट्रोजाइगस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, किस लिए किया जाता है? तो पहले आप टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन लिखोगे, और किस लिए किया जाता है? जीनोटाइप जानने के लिए, कि भाई किसी इंडिविजुअल का आप जीनोटाइप अगर जानना चाहते हो कि वो प्योर वैरायटी है या फिर हाइब्रिड वैरायटी है तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। अगर वो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाता है तो इसका मतलब वो प्योर वैरायटी है, और अगर वो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाता है 50-50 के रेशो में तो इसका मतलब ये होता है कि वो हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट आपका है
तो इट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और फिनोटाइप इन 1:1, देन इट इज़ हाइब्रिड। तो जो बात आपको बताई थी, अगर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसको हम फिनोटाइप भी बोल सकते हो 1:1 में, तो फिर वो हाइब्रिड कहलाता है। नेक्स्ट है इसका जो मेंडल का जो सेकंड लॉ था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन भी बोलते हैं या फिर हम इसको सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब क्या कहता है ये, दिस इज़ द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, ये सेकंड लॉ था, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट लिखोगे। ये क्वेश्चन हमेशा 5 या 6 में आता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्रॉस बना के दिखाओगे जो इससे रिलेटेड होता है। तो इसका ये मतलब था कि इट स्टेट व्हेन क्रॉस इज़ मेड बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। वही सेम बात है जैसे हमने फर्स्ट में कही थी कि अगर हम क्रॉस करते हैं 2 इंडिविजुअल के बीच में, ये आपके 2 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, क्रॉस यानी कि मेटिंग करते हैं। डिसिमिलर इन 1 कैरेक्टर, और हम केवल एक ही कैरेक्टर कंडीशन कर रहे हैं। सपोज करो हाइट, ये आपकी टॉल वैरायटी है और ये आपकी ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। तो हम टॉल और ड्वार्फ के बीच क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। देन एलील फ्रॉम ईच पेयर सेपरेट, तो इन दोनों के जो एलील होते हैं, अब इनका जीनोटाइप क्या होगा, टॉल है तो इसका ये होगा, ड्वार्फ है तो इसका ये होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। कब, जब गैमीट बनते हैं, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, एंड ईच गैमीट रिसीव 1 एलील, यानी कि इन दोनों में से हर एक गैमीट में कोई एक, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला, लेकिन कोई एक ही आता है। तो ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसको हम क्रॉस की मदद से देखेंगे। तो ये हमने 2 प्लांट ले लिए, टॉल एंड ड्वार्फ, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो ये टॉल, तो ये इनका जीनोटाइप हो गया। टॉल का है कैपिटल टी, और स्मॉल का है ड्वार्फ का है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद जब ये गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल में जो जीन्स हैं वो पेयर में होते हैं हमेशा, लेकिन केवल जब गैमीट बनते हैं तो ये जो पेयर है, अब ये एक दूसरे से अलग होते हैं इस प्रकार से। जैसे ये आपका एक पेयर है, जोड़ा है, तो अब ये अलग होंगे, गैमीट बनेंगे। जैसे मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, तो इस जोड़े में से कोई एक इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ये कोई दूसरा, मतलब कि जोड़ा साथ में नहीं जाएगा, कोई एक ही उसमें से एलील जाएगा गैमीट के अंदर। सेम ऐसे इस साइड भी होगा आपका फीमेल में आपका क्या होता है, एग बनता है, ठीक है। तो इस जोड़े में से एक एलील इसमें और एक किसी दूसरे में, तो केवल जोड़े में से एक एलील जाता है गैमीट के अंदर, तो उस वक्त जोड़े में से ये अलग होते हैं। सेग्रीगेट का मतलब यही होता है, अलग अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। तो जो चीज़ हमेशा जोड़े में रहती है इंडिविजुअल के अंदर, वो कब अलग होते हैं एक दूसरे से, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये इस तरीके से अब गैमीट बन गए, ठीक है। ये हो गए आपके स्पर्म और ये हो गए आपका एग। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये मिलेंगे दोबारा से, जोड़े इनके बनेंगे। तो ये अगर टी इसके साथ मिलता है तो ये जोड़ा बना, ठीक है। देखने में ये क्या होगा, टॉल होगा, ठीक। अगर ये इसके साथ मिलता है तो ये बनेगा, ये भी देखने में क्या होगा, टॉल होगा। तो इस तरीके से आप चारों बना के देखोगे तो चारों आपके टॉल बनेंगे, ठीक है। तो फिनोटाइप आपका टॉल होगा। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।